सालरिया ग्राम पंचायत में नवनिर्मित शनिदेव एवं नवग्रह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित सब दिवसीय श्री राम कथा के दूसरे दिन क्रांतिकारी कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने अपने विचारों से जनमानस को झकझोर दिया। अपने ओजस्वी संबोधन में उन्होंने कहा, जब वे धर्म पूछकर गोली मार सकते हैं तो क्या हम धर्म पूछकर सामान नहीं खरीद सकते। यह वाक्य श्रोताओं के दिलों को छू गया। उन्होंने हालिया पहलगांव आतंकी हमले को वामपंथी और दुश्मन देशों की साजिश करार देते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। शास्त्री जी ने रामकथा को कलयुग की कामधेनु बताते हुए कहा कि इसे सुनने मात्र से जीवन में रामत्व उतरता है। उन्होंने तुलसीदास द्वारा वर्ण व्यवस्था के उल्लेख को समाज व्यवस्था का आधार बताते हुए कहा कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता, बल्कि ईश्वर स्वयं बड़ा बनाते हैं। अपने उद्बोधन में उन्होंने राष्ट्र निर्माण को परिवार से जोड़ते हुए कहा कि जब पति पत्नी के बीच विश्वास और श्रद्धा होगी तभी समाज और राष्ट्र मजबूत हो सकेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 8 से 11 और शाम 4 से 6 बजे तक 21 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के पंडित केदार दत्त व्यास एवं मांगीलाल व्यास के सानिध्य में वेद पाठ, यज्ञाहुति व आवासिक देव पूजन हुआ। भारत संवाद सुसनेर से महेंद्र मीणा की रिपोर्ट। या किसी की कसम में कोई दम नहीं है। जो भगवान को धोखा देने के लिए तैयार है, ऐसे इंसान को यहां पर हम बस एकमात्र भरोसा भगवान का, उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में झुक जाएं कि हे हरि, यहां कोई मेरा नहीं है सिवाय तेरे। मेरा बाप कितना भी बड़ा हो, एक समय के बाद वो भी रिश्ता टूट जाएगा। मेरी मां हो, मेरे भाई कितने बड़े बलिष्ठ बलवान और बहुत बड़े पद पर है, लेकिन वो भी समय के कालांतर में सब छूट जाएंगे। कोई मेरे संग नहीं है। एक तेरा और मेरा रिश्ता है जो सदा सदा है। क्या करें? जो सदा सदा से मेरा है उसके सामने कोई इशारा नहीं है। और जो यहां के झूठे रिश्ते हैं, जो आज हैं कल नहीं है, उनके नीचे दाढ़ियों के नीचे हाथ डालते रहते हैं, मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे, मेरा काम। मानव जब तक अपने निजी स्वार्थों से बाहर नहीं आएगा, न वो परिवार को संभाल पाएगा, न वो समाज को संभाल पाएगा, न वो शास्त्रों को संभाल पाएगा, न वो देश को संभाल पाएगा, न वो सनातन की सुरक्षा कर पाएगा, जब तक व्यक्तिगत स्वार्थ से व्यक्ति बाहर नहीं आएगा। व्यक्तिगत स्वार्थ ने चारों ओर नुकसान कर दिया है समाज में। आज व्यक्ति खुद के 5 पैसे का अगर फायदा हो तो देश के 100 रुपये का नुकसान करने को तैयार है। मात्र 5 पैसे का फायदा उसका होना चाहिए। ऐसा स्वार्थी व्यक्ति समाज में क्या सनातन की सुरक्षा करेगा? मेरे भाई बहन, इस कथा के माध्यम से राष्ट्र का चिंतन करें, राष्ट्र पर मंथन करें और राष्ट्र में कुछ परिवर्तन करें। हमारी राजनीति राष्ट्रनीति बननी चाहिए, हमारी धर्मनीति राष्ट्रनीति का रूप लेनी चाहिए, हमारी लोकनीति राष्ट्रनीति का रूप लेनी चाहिए। आज तो सब जगह पर राष्ट्रनीति को तहस नहस कर दिया गया है। मैंने अभी कहा ना, आपने सुना कि अगर मेरे देश की राष्ट्रनीति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती, आज इतनी सशक्त सरकारें होने के बाद भी देश में धर्म पूछकर गोली मारी जाती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। इन बेईमानों को बिल्कुल बायकट करना चाहिए। हमको पूछो, वो गोली मारने से पहले अगर हमको जाति और धर्म पूछते हैं तो हम सब्जी लेने से पहले और दुकान पे जाने से पहले पूछ नहीं सकते क्या किसकी दुकान है? हमसे खाते हैं, हमारा खाते हैं, हमसे लेते हैं, हमारा लेते हैं और हम पे ही गोली चलाते हैं। संभल जाओ। जरूरी नहीं है कि इस गांव में सब के सब जग जाएंगे, लेकिन 2-4 दिए भी अगर देश के लिए जल जाएंगे तो मुझे भरोसा है कि हमारे जाने के बाद वो 2-4 दिए भी इस क्षेत्र में रोशनी करेंगे। हाँ, और मेरा काम इतना ही है, एक दिया भी, एक युवान भी अगर खड़ा हो गया कि महाराज जो कथा हुई है अब डट कर इस पर काम करेंगे हम, एक युवान भी खड़ा हो गया तो पूरे क्षेत्र को जगाएगा, इतना मुझे भरोसा है। पूरे क्षेत्र में उजाला होगा। आज लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के लोग आज कितने हैं? हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करें तो आज कितने 120 करोड़ हैं हिंदू हमारे।
120 करोड़ से भी ऊपर।